हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक लेके आया हूँ आप सभी के सामने आज की चार बेहतरीन पजल, और डे नंबर है 21, जिसके साथ हमारी टोटल पजल 84 कंप्लीट हो जाएंगी। राइट। आप सभी को पता है डेली 7 PM अपना ये पजल का सेशन होता है, जिसमें हम लोग चार पजल और सिटिंग के बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं फॉर आरआरबी पीओ एंड क्लर्क एग्जामिनेशन। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मैं चाहूंगा कि सेशन को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ये तीन काम आपको करने बहुत मैंडेटरी है। और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे दे रखी है। ठीक है। आज हम करेंगे क्या? आज हम करेंगे इस सेशन का पहले हाइलाइट्स देख लेते हैं। सेशन की हाइलाइट्स क्या? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट प्लस वैकेंट। मैं रेगुलर बेसिस पे आपको वैकेंट वाला कंसेप्ट और वैकेंट वाली पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट करा रहा हूं, ताकि आपको मेंस की जब मैं क्लासेस स्टार्ट करूं तो उसमें जो वैकेंट का कंसेप्ट होता है उसको करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। मंथ वेस्ट पजल करेंगे हम लोग, जो क्लरिकल लेवल की है। मंथ एंड डेट प्लस वेरिएबल, जो पीओ लेवल है। और अनसर्टेन लीनियर रो, जो कि क्लर्क लेवल है। तो दो पीओ दो क्लर्क। ठीक है। ये अपने सामने इस सिटिंग अरेंजमेंट की कंडीशंस है, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे रखी है। आइए देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन क्या बनेगा। आप लोग इसको जैसे करना चाहें, अगर इंग्लिश में प्रेफर करेंगे इंग्लिश में करो, हिंदी में चाहते हो तो हिंदी में करो। देर आर 10 सीट्स। 10 सीट है एक रेक्टेंगुलर टेबल के अराउंड। तो एक रेक्टेंगुलर टेबल है इस तरीके से, और 10 सीट है वेयर 4 सीट्स आर एट द 4 कॉर्नर ऑफ द टेबल। 4 सीट जो है 4 कॉर्नर पे हैं इस तरीके से। 1 सीट इज ऑन द मिडल ऑफ ईच शॉर्टर साइड। हर एक छोटी साइड पे एक एक सीट है। एंड 2 सीट्स आर ऑन ईच लॉन्गर साइड ऑफ द टेबल। लॉन्गर साइड ये है तो इस पर 2 सीट आ गई इस तरीके से। तो 10 सीट बन के आ गई। एक केस और बना लेते हैं क्योंकि जरूरत तो पड़ेगी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। केस नंबर 2 नाम दिया इसको, केस नंबर 1। अब फेसिंग के लिए भी बोला है क्या कुछ? अच्छा, इसने ये भी बोला है कि एक सीट वैकेंट है। अब कौन सी सीट वैकेंट है पता चलेगा। पर्सन सिटेड एट द कॉर्नर फेस अवे फ्रॉम द सेंटर। जो कॉर्नर पे बैठे हैं अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब आउटसाइड फेस कर रहे हैं। कहां फेस कर रहे हैं? आउटसाइड फेस कर रहे हैं जो कॉर्नर पे बैठे हैं। वाइल द रिमेनिंग फेस इनसाइड द सेंटर। और जो बचे हुए हैं वो कहां कर रहे हैं? इनसाइड फेस कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं? इनसाइड फेस कर रहे हैं वो सभी। ठीक है, उन सभी को हमने इनसाइड फेस करा दिया इस तरीके। ठीक है। आगे पढ़ते हैं और आगे देखो क्या बोला है। नोट, एक नोट दे रखा है कि कोई भी कॉर्नर की सीट वैकेंट नहीं है। मतलब कोई एक सीट वैकेंट है लेकिन कॉर्नर वाली वैकेंट नहीं है, ये अपन को याद रखना है। एक्स कॉर्नर पे बैठा है तो एक्स को इस कॉर्नर पे बिठा दो, या किसी भी कॉर्नर पे बिठा दो जहां पे मना है। चलो टॉप कॉर्नर पे बिठा देते हैं। ठीक है, यहां बिठा देते हैं। ठीक है। देर आर 2 सीट बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में सीट बोला है, पर्सन नहीं बोला है। पर्सन बोलता तो एक्स और वाई के बीच में 3 सीट भी आ सकती थी या 2 सीट भी आ सकती थी। लेकिन उसने सीट्स बोली है तो 2 ही सीट आएंगी। तो 1, 2। वाई या तो यहां पे आएगा और एक्स यहां पे, तो 2 छोड़ के वाई यहां आएगा। तो एक्स और वाई के बीच में 2 सीट आ गई। एस सेकंड राइट में है वाई के 2 राइट में एस यहां बन गया, वाई के 2 राइट में एस यहां बन गया। ठीक है। डब्ल्यू इमीडिएट लेफ्ट में आएगा एस के, तो एस का इमीडिएट लेफ्ट ये बनेगा, और एस का इमीडिएट लेफ्ट ये बनेगा। डब्ल्यू इमीडिएट लेफ्ट में हो गया एस की, डब्ल्यू इमीडिएट लेफ्ट में हो गया एस के। एस हु इज नॉट एडजेसेंट टू एक्स, और एस जो है एक्स के पास नहीं बैठा है। तो ये तो कोई सेंस भी नहीं है इस बात का। तो डब्ल्यू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, डब्ल्यू इमीडिएट लेफ्ट में है एस के, एस हु इज नॉट एडजेसेंट टू एक्स। हाँ, तो कोई सेंस बनता नहीं, पता नहीं क्यों दे दी ये लाइन। हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। एक्स कॉर्नर ऑफ द टेबल, कॉर्नर पे बिठा रखा है। 2 सीट एक्स और वाई, 1, 2 वाई, या फिर 1, 2 वाई। एस सेकंड टू द राइट ऑफ वाई, वाई के 2 राइट में, वाई के 2 राइट में। ठीक है। डब्ल्यू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, डब्ल्यू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, ये भी सही है। एस हुई, ये कोई बकवास लाइन, ये जबरदस्ती कोई सेंस नहीं है। 1 पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड यू। अब डब्ल्यू और यू के बीच में एक पर्सन बैठा है। देखो उसने क्या बोला, डब्ल्यू और यू के बीच में एक पर्सन बैठा है, सीट नहीं बैठी है, एक पर्सन है। अब केस नंबर 1 को ऑब्जर्व करो। अगर मैं डब्ल्यू से क्लॉकवाइज देखता हूं, डब्ल्यू के लेफ्ट से, तो एक पर्सन ये हो गया, यू अपना यहां आ सकता है। या फिर अगर एक पर्सन ये माना और ये वैकेंट माना, तो यहां तो वाई है तो 2 पर्सन हो जाएंगे। तो यू या तो यहां पे आएगा कंफर्म, या फिर एक पर्सन ये मान लिया और ये वैकेंट मान लिया तो यू यहां भी आ सकता है। या फिर वैकेंट ना मानो तो यू कहीं भी हो सकता है। तो अभी ना इस चीज को आप फिक्स नहीं कर सकते डब्ल्यू और यू को। अभी आप फिक्स नहीं कर सकते केस नंबर 1 में। तो
केस नंबर 2 में अगर आप देखोगे तो डब्ल्यू और यू में एक पर्सन, जैसे एस है यहाँ पे, तो ये पर्सन यू मान सकता हूँ, या इसको वैकेंट मान के यू यहां मान सकता हूँ, या फिर एक पर्सन ये मान के यू यहां मान सकता हूँ, या इसको वैकेंट मान के यू वहां मान सकता हूँ। तो चीजें तो पॉसिबल है अभी दोनों केसेस में। तो देखा जाएगा कैसे पॉसिबल है, होल्ड पे रखो इस चीज को। आर और जेड आर सिटिंग ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल, आर और जेड सेम साइड पे बैठे हैं, मतलब आर और जेड एक साथ आएंगे। तो इस केस में, केस नंबर 1 में आर और जेड केवल इधर ही आ सकते हैं एक साथ सेम साइड पे। इस केस में इन दो साइड पे भी आ सकते हैं, इन दो जगह पे, या इन दो जगह पे आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। अब डब्ल्यू और यू के बीच में अगर एक पर्सन है तो एक पर्सन एस हो गया, और यू अपना कंफर्म यहीं पे आएगा। कॉर्नर वाली वैकेंट नहीं है तो वैकेंट हो गई ये वाली, वैकेंट हो गई ये वाली, ठीक है। अब केस नंबर 2 में भी कंफर्म नहीं है, या तो केस नंबर 2 की एक पॉसिबिलिटी और बना लो, नहीं तो थोड़ा सा होल्ड पे रख लो। टी जो कि कॉर्नर पे बैठा है टेबल के इमीडिएट राइट में है वी के। अब देखो टी अगर इस कॉर्नर पे रखूंगा तो इमीडिएट राइट में वी के नहीं बनेगा, और इस कॉर्नर पे रखूंगा तो अभी इमीडिएट राइट वी के नहीं बनेगा, तो ये गलत। अब इसमें कॉर्नर कौन सा खाली है, ये, और इमीडिएट राइट में है वी के, मतलब वी आएगा यहाँ पे, टी इमीडिएट राइट में हो गया वी के, ठीक है। अब या तो आर जेड यहां आएंगे या आर जेड यहां पे आएंगे। टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ अ वैकेंट सीट, टी इमीडिएट नेबर नहीं है वैकेंट सीट का। अब टी वैकेंट सीट का नेबर नहीं, तो यहां तो वैकेंट सीट आनी नहीं है, यहां तो वैकेंट सीट आनी नहीं है। तो वैकेंट सीट जो आएगी या तो यहां पे आएगी, और यहां आएगी तो यू यहां आएगा, है ना। अच्छा, वैकेंट यहां नहीं आनी, तो वैकेंट यहां पे नहीं आएगी, तो यहां पे कोई पर्सन तो आएगा, पर्सन तो आएगा, और पर्सन आएगा। तो इसका मतलब आपने अगर यू यहां पे माना, अगर आपने यू यहां पे माना, देखो समझ में आ गया। अगर आपने ये वैकेंट नहीं माना, सपोज आपने ये वैकेंट नहीं माना, उसने ये भी बोला कि टी वैकेंट का नेबर नहीं है, तो यहां पर्सन तो आएगा ही आएगा, पर्सन आएगा। और पर्सन आएगा, और आपने एक पर्सन ये मान लिया क्योंकि डब्ल्यू यू में एक पर्सन है, डब्ल्यू यू में एक पर्सन है, और इसको वैकेंट मान लिया, तो डब्ल्यू यू में एक पर्सन ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो आर और जेड अब वहां पे आ जाएंगे, वहां पे आ जाएंगे। यार पॉसिबल तो है चीजें, क्या हो रहा है, कुछ मिस तो नहीं कर रहे। टी इज नॉट इन नंबर ऑफ वैकेंसी, टी हु सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल इमीडिएट राइट ऑफ वी, ठीक है। आर और जेड एक साथ आने हैं, आर जेड यहाँ भी आ सकते हैं। टी वैकेंट का नेबर है नहीं, तो वैकेंट यहाँ नहीं आएगी। कुछ लाइन तो मिस नहीं करी। डब्ल्यू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, एस एक्स के पास आएगा नहीं, नहीं आ रहा है। डब्ल्यू के बीच में एक पर्सन आएगा। एक काम करता हूँ, एक पॉसिबिलिटी बनाता हूँ जरा। आउटसाइड आउटसाइड फेसिंग के होंगे, ये दोनों इनसाइड करेंगे, दो दो, ये इनसाइड इनसाइड, इनसाइड इनसाइड, इनसाइड इनसाइड, आउटसाइड आउटसाइड, आउटसाइड और आउटसाइड। ये केस नंबर 2A मान के अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, और ये टी कंफर्म है, वी कंफर्म है, एक्स कंफर्म है, वाई कंफर्म है, डब्ल्यू कंफर्म है, एस कंफर्म है, ठीक है। डब्ल्यू और यू में एक पर्सन माना, इस केस में अगर यू मैंने इन दोनों में से कहीं पे माना तो आर और जेड यहां पे बनेंगे, और डब्ल्यू और यू में से अगर यू यहां पे माना तो आर और जेड यहां पे बनेंगे, ठीक है। वैकेंट यहां पे आएगा नहीं, तो यू यहां पे आ गया। अब इन दोनों में से वैकेंट कहीं भी आ सकता है ना, वैकेंट कहीं भी आ सकता है। अगर ये वैकेंट माना तो यू ये बनेगा, और ये वैकेंट माना तो यू यहाँ पे बनेगा, तो डब्ल्यू यू में एक पर्सन आ जाएगा, यहाँ भी यही यू आ रहा है। अच्छा सॉरी, केस नंबर 2A में यू यहाँ पे आएगा, वैकेंट यहाँ बनेगा। और इस केस में क्या होगा कि जैसे आर और जेड यहाँ पे है, तो डब्ल्यू यू में एक पर्सन है, तो एक पर्सन ये मान लिया, वैकेंट ये मान लिया, तो यू यहाँ आ सकता है, या फिर यू यहाँ मान लिया तो वैकेंट यहाँ आ सकता है। तो यू या वैकेंट, या फिर यू या वैकेंट। यार ये तो समस्या वाली बात हो जाएगी। नो कॉर्नर सीट, ये तो कुछ दिक्कत हो रही है। एक्स कॉर्नर ऑफ द टेबल है, देर आर टू सीट बिटवीन एक्स एंड वाई, एस सेकेंड राइट ऑफ वाई, डब्ल्यू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, ये भी सही है। एस हु इज नॉट एडजेसेंट टू एक्स, एस एक्स के एडजेसेंट है नहीं, ये तो पता ही है। 1% डब्ल्यू और यू के बीच में आएगा, कैसे किया जाए भाई इसको फिर। 1% डब्ल्यू और यू के बीच में आ रहा है, और ऊपर भी आ रहा है डब्ल्यू यू के बीच में एक पर्सन। आर एंड जेड आर सिटिंग ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल, आर और जेड सेम साइड पे बैठे हैं, ठीक है। टी हु सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल एंड सिट इमीडिएट राइट ऑफ वी,
और इमीडिएट राइट में है वी के। ठीक है, दोनों केसेस में ये चीज बन के आ रही है। टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वैकेंसी, टी वैकेंट का नेबर नहीं है। तो यार ये दोनों भी सही हो रहा है, फिर गलत कौन सा हो रहा है फिर? ये तो समस्या हो रही है। क्या किया जाए? हम्म, इस, ये इसकी कंडीशंस मैच करूंगा तो ये भी सी रहा है, 2 सीट आएंगी। ठीक है, फिर एच सेकंड राइट, सॉरी एस सेकंड राइट ऑफ वाई। ठीक है, डब्ल्यू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। ठीक है, एस हु इज नॉट एडजेंट टू एक्स, एस हु इज नॉट एडजेंट। ठीक है, वन पर्सन सेट बिटवीन डब्ल्यू एंड यू। ठीक है, आर एंड जेड आर सिटिंग ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल। टी हु सिट एट द कॉर्नर, टी कॉर्नर पे है एंड इमीडिएट राइट ऑफ वी भी है, और टी ने वन वैकेंट सीट का। ये भी सही है यार। गलत कहाँ है फिर? पता नहीं यार क्या दिक्कत आ रही है इसमें, मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा। दोनों ही चीजें सही आ रही है मेरे अकॉर्डिंग तो। क्वेश्चन देखें इसके। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन वाई एंड टी, वाई और टी के बीच में कितने हैं व्हेन काउंटिंग द क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई। वाई और टी, और वाई के क्लॉकवाइज में देखता हूँ, वाई के क्लॉकवाइज में देखूंगा हाउ मेनी पीपल सिटिंग बिटवीन वाई एंड टी व्हेन काउंटिंग द क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो 1 2 3 4, और इसमें देखूंगा 1 2 3। अब 3 और 4 दोनों ही ऑप्शन में दे रखा है यार, ये तो कुछ गड़बड़ी है यार। हाँ, कुछ गड़बड़ी है। इसको या तो यहाँ पे ये बोलना चाहिए था कि 1 सीट इज बिटवीन डब्ल्यू एंड यू, या तो उसको ऐसा बोलना है 1 सीट है डब्ल्यू यू के बीच में। तो डब्ल्यू यू में 1 सीट होती तो ये वाला केस गलत हो जाता, ये वाला केस ऐसे गलत हो जाता कि डब्ल्यू अगर यहाँ रखोगे, डब्ल्यू यहाँ है, तो यू यहाँ तो आ नहीं सकता फिर, क्योंकि 1 सीट करनी है डब्ल्यू में, तो यू यहाँ पे ही आता कंफर्म अगर यहाँ पे रखते तो, है ना। और यू यहाँ रखोगे तो वैकेंट यहाँ बनेगा फिर, क्योंकि आर जेड तो ऊपर जाएंगे जाएंगे। और तो फिर ये चीज गलत हो जाएगा, ये केस गलत हो जाएगा, क्योंकि टी के पास वैकेंट आ जाएगा। और यू को यहां रखते हो, यू को यहां रखते हो तो वैकेंट बनेगा ये वाला, और आर और जेड आएंगे यहाँ पे। तो ये अगर मैं इसमें करेक्शन करूं कि 1 सीट इज बिटवीन 1 सीट बिटवीन डब्ल्यू एंड यू, तो ये वाली चीज ना फिर गलत हो जाएगी, फिर मैं यही वाली चीज लेके चलूंगा। और अगर मैं इसमें करेक्शन कर दूं तो ये वाला वैकेंट मानूंगा और ये फिर यू मानूंगा, ये यू मानूंगा और ये वैकेंट मानूंगा। ठीक है, तो अब आर और जेड कंफर्म नहीं है, तो क्वेश्चन पूछा है कितने लोग वाई टी में बैठे हैं, वाई के क्लॉकवाइज में। तो वाई के क्लॉकवाइज में वाई टी में 1 2 3 4 4 लोग आएंगे। अगर मैं करेक्शन इस क्वेश्चन में ये चेंज करता हूं तो, और यदि जेड इमीडिएट राइट में है एच के, यदि जेड इमीडिएट राइट में है एच के, तो एच के इमीडिएट राइट में जेड अगर यहां पे बनेगा, तो कौन सा व्यक्ति 2 लेफ्ट में है आई के, तो आई के 2 लेफ्ट में कौन बनेगा? नहीं सॉरी, आर के 2 लेफ्ट में कौन है, हु सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ आर। तो आर के 2 लेफ्ट में जो बनेगा, अगर यहाँ पे ये आ गया जेड, अगर यहाँ पे जेड आ गया, जेड इमीडिएट राइट ऑफ एस, एस के इमीडिएट राइट में जेड हो गया, तो आर यहाँ पे आएगा। तो उसने पूछा कि 2 लेफ्ट में कौन है, आर के। तो आर का 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट अपना एस बनेगा, तो एस का मतलब ऑप्शन नंबर ए बनेगा। तो देखो आंसर अपना मैच भी हो रहा है, और ये वाली जो कंडीशन है ना क्वेश्चन नंबर 2 की जो कंडीशन, वो इस सॉल्यूशन से मैच हो रही है, केस नंबर 2 से मैच हो रही है। तो इसमें ना ये चेंज करना कि 1 सीट बिटवीन डब्ल्यू एंड यू करना, 1 सीट बिटवीन डब्ल्यू एंड यू करना, तभी सही हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा ये। नहीं तो दो दो चीजें बन रही हैं अपनी। ठीक है, चलो, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अपनी पजल दे रखी है आपको, जो कि मंथ बेस्ड पजल है, देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन क्या बन के आएगा।
8 डिफरेंट मंथ में अलग अलग लोग क्या हुए, बॉर्न हुए हैं, बॉर्न इन 8 डिफरेंट मंथ ऑफ द सेम ईयर, नेमली जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी, जनवरी के बाद है अपना फरवरी, फिर है अपना मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अप्रैल, अब देखो कॉन्जिक्यूटिव मंथ है ना, तो कोई समस्या नहीं आएगी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। ठीक है, कुछ ऐसा है। अब जनवरी में 31 हो गए, फरवरी में 28 मान के चलेंगे अगर लीप ईयर नहीं बोला है तो, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31 और अगस्त में 31। ठीक है। अब कंडीशन कुछ इतनी दे रखी है, टी वन ऑफ द मंथ बिफोर अप्रैल, अप्रैल से कोई एक मंथ पहले टी पैदा हुआ तो टी इन तीन में से कहीं भी पैदा हो सकता है, तो केस 1, 2 और 3। दो लोग पैदा हुए टी एक्स के बीच में, तो एक दो एक्स, एक दो एक्स और एक दो एक्स। ठीक है। एस इमीडिएट आफ्टर एक्स, तो एस इमीडिएट आफ्टर हो गया एक्स के। चार लोग एस और डब्ल्यू में पैदा हुए, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, और नीचे जा नहीं सकते, एक दो तीन चार ऊपर जा नहीं सकते, तो ये केस गलत हो गया। ठीक है। जेड इमीडिएट बिफोर यू, जेड जस्ट पहले हुआ है यू के, बट बिफोर एस, लेकिन जेड किसके पहले पैदा हुआ है, एस के। अब देखो जेड और यू अगर एक साथ आएंगे, अब जेड और यू केवल एक साथ यहां पे आ सकते हैं, और एस के पहले भी आ रहा है, और एस के पहले आएंगे जेड और यू दोनों एक साथ, तो जेड और यू यहां पे आ गए। ठीक है। वाई बॉर्न बिफोर वी, वाई वी के पहले पैदा हो गया और वाई वी के पहले पैदा हो गया। ठीक है। बट नॉट इमीडिएट बिफोर, लेकिन जस्ट पहले नहीं हुआ, तो यहां तो जस्ट पहले हो रहा है ना, तो ये केस गलत और ये हो गया सही। तो ये क्लरिकल लेवल पजल थी, इजी पजल थी, डायरेक्ट बन गई, कोई ज्यादा टाइम लगा नहीं। कितने लोग वाई एस के बीच में पैदा हुए, तो वाई और एस के बीच में एक दो तीन चार पांच, पांच हुए, मतलब पांच मतलब मोर देन 3। और आफ्टर एक्स कौन कौन पैदा हुआ, आफ्टर एक्स एस और वी पैदा हुए, तो एस सही है, वी सही है, 2 3, 2 3 का मतलब डी इज द राइट। नेक्स्ट, अगली पजल आप लोग के सामने जो है वो मंथ और डेट के बेसिस पे है पजल, देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन क्या बन के आएगा। ठीक है, आइए। 6% FGHIJK joined the company on two different dates, either 12th और 29th in three different month। 3 महीने हैं, 6 लोग हैं, तो 6 कॉलम बनेगा 12 29 का, 12 29 का 6 कॉलम बनेगा, 1 2, 12 29 का पहला कॉलम, फिर 12 29 दूसरा कॉलम, फिर 12 29 का तीसरा कॉलम जो महीने का होगा, ये इस तरीके से। ठीक है। तो महीने कौन कौन से, जनवरी, अप्रैल और अगस्त, तो ये हो गया जनवरी, ये हो गया अप्रैल और ये हो गया अगस्त। 31, 30, 31। ठीक है। केस 1, 2, तीसरे की जरूरत पड़ी तो देखेंगे। ईच पर्सन यूज डिफरेंट फेस वॉश, गार्नियर, पॉन्ड्स, क्लीन एंड क्लियर, हिमालयन, मामा अर्थ और निविया। ठीक है। एच जो क्लीन एंड क्लियर यूज करता है, ज्वाइन ऑन एन इवन नंबर डेट बट आफ्टर मार्च, मार्च के बाद इवन नंबर की तारीख एक तो अप्रैल में और एक अगस्त में, तो एच या तो यहां पे आएगा इवन तारीख में, या एच यहां पे आएगा। और क्या यूज कर रहा है, सी एंड सी, सी एंड सी मतलब क्लीन एंड क्लियर है ना, पूरा नहीं लिख रहा हूं, सी एंड सी लिख दे रहा हूं बस। ठीक है। ओनली 2% ज्वाइन बिटवीन एच आई, एक दो आई यहां पे आएगा और एक दो आई अपना यहां पे आएगा। ठीक है। एफ इमीडिएट बिफोर आई, तो एफ जस्ट पहले आई के यहां बनेगा, और इस केस में एफ जस्ट पहले यहां बनेगा। ठीक है। एफ एंड द वन हु यूज गार्नियर ज्वाइन द कंपनी ऑन द सेम डेट बट इन डिफरेंट मंथ, मतलब एफ और गार्नियर सेम डेट पे कर रहे हैं लेकिन अलग अलग महीने में। तो एफ 12 पे कर रहा है तो गार्नियर 12 पे करेगा, तो 12 ये वाला है, इधर आ जाएगा। ठीक है। एफ यहाँ 12 पे कर रहा है तो गार्नियर यहाँ पे 12 पे करेगा, ये आ गया यहाँ पे गार्नियर वाला। ठीक है। द वन हु यूज पॉन्ड्स इमीडिएट आफ्टर द वन हु यूज गार्नियर, पॉन्ड्स इमीडिएट आफ्टर है गार्नियर के, पॉन्ड्स आ जाएगा यहाँ पे, पॉन्ड्स आ जाएगा यहाँ पे इमीडिएट आफ्टर गार्नियर। ठीक है। 1% ज्वाइन बिटवीन द वन हु यूज पॉन्ड्स एंड जे, पॉन्ड्स और जे में एक आएगा, जे यहाँ पे आ गया, पॉन्ड्स ये गया तो जे ऊपर नहीं आएगा, जे यहाँ पे आ गया। और जे हु यूज हिमालयन, जे क्या यूज करता है, हिमालयन, तो जे में हमने क्या डाल दिया, हिमालयन डाल दिया। ठीक है। जे में हमने क्या लिख दिया, हिमालयन। ठीक है। जी एंड जे ज्वाइन द कंपनी ऑन डिफरेंट डेट्स, जी और जे अलग अलग तारीख में कर रहे हैं, तो जे 29 में कर रहा है तो जी 12 में करेगा, 12 की केवल ये बची है। ठीक है। जे 29 में है तो जी 12 में, यहाँ पे केवल बचा है, यहाँ आ जाएगा। ठीक है।
मामा अर्थ 3% बिफोर के, तो मामा अर्थ और के में 2 का गैप आएगा, तो के यहां रखूं तो के पहले तो मामा अर्थ आ ही नहीं सकता है ना, 3% बिफोर है तो ये गलत। के यहाँ पे आएगा 3% बिफोर, मतलब 1 2 3, तो मामा आ गया यहाँ पे, और अर्थ अपने हिसाब से लगा लेना, ठीक है। एक कौन सा बचा, नीविया, नीविया यूज करेगा आई, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा व्यक्ति ने 12 अप्रैल को ज्वाइन किया, तो 12 अप्रैल को ज्वाइन करने वाला जी गार्नियर है, तो ये गार्नियर यहां दे रखा है, बस बात खत्म। कौन सा ट्रू है कॉम्बिनेशन, के पॉन्ड्स, के पॉन्ड्स सही है, जी नीविया, आई नीविया है तो ये गलत, आई नीविया, हाँ आई नीविया सही, तो फर्स्ट एंड थर्ड का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगली पजल पे आइए, जो है अपना अनसर्टेन अरेंजमेंट, ये क्या है अपना अनसर्टेन लीनियर रो का अरेंजमेंट है, इंग्लिश हिंदी में दे रखा है। कुछ मतलब सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है जो लीनियर रो में बैठे हैं नॉर्थ फेस करते हुए, जे इमीडिएट लेफ्ट में है एन के, एन के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, जे, जे से इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, एन फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एच, और एन जो है 4 लेफ्ट में है एच के, 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है। आई इमीडिएट नेबर ऑफ एच है, अब आई इमीडिएट नेबर ऑफ एच कैसे बनेगा, या तो राइट में बनेगा या लेफ्ट में बनेगा। आई और आई और देखो एन और एच में 3 थे, तो 1 2 3, और जे यहां पे था, ठीक है। 6% सिट बिटवीन आई एल, आई एल के बीच में 6 आएंगे, अब आई एल के बीच में 6 आएंगे, और एल राइट ऑफ आई है, और एल के लिए बोला एल हु सिट राइट ऑफ आई, तो 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, आई और एल में 6 हो गए। जी सिट सेकंड राइट ऑफ एल, जी 2 राइट में हो गया एल की, मुझे लग रहा है जगह कम पड़ेगी क्या, और 3% जीएम के बीच में बैठे हैं, और एम बोला है एम थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीमेंट, तो जीएम के बीच में 3% ऐसे लिख दिए, और एम के राइट में 2, तभी एम तीसरे नंबर पे बनेगा किसी कोने से। और उसने बोला जीएम के बीच में क्या है, ओनली ओनली 2%, अच्छा जीएम में 2 ही लोग आएंगे, सॉरी जीएम में 3 नहीं आएंगे, 2 आएंगे सिर्फ, ठीक है, 2 बोला गया है, ओनली 2% सिट बिटवीन जी एंड एम, तो जी और एम के बीच में केवल 2 लोग मैंने लिख दिए, और एम के राइट में 2 आएंगे क्योंकि एम तीसरे नंबर पे किसी एक कोने से, थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीमेंट, ठीक है। जितने लोग राइट में है एम के, उतने लेफ्ट में के, एम के राइट में 2 है, एम के राइट में 2, तो के लेफ्ट में कितने आएंगे, 2 लोग आएंगे, के लेफ्ट में 2 लोग आएंगे, ठीक है। के 12 लेफ्ट में है एफ के 12 लेफ्ट में है एफ के, तो के और एफ के बीच में 11 लोग आएंगे, के और एफ के बीच में 11 लोग आएंगे, तभी 12 ही लेफ्ट में होगा। एफ मेरे पास अभी है नहीं यहाँ पे, है ना के है, देखेंगे। एफ 3 लेफ्ट में है एल के, तो 1 2 3, एफ ये बन गया, 1 2 3, एफ ये बन गया। एफ और के में 11 आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, के लेफ्ट में 2, एफ और के में 11 आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और के लेफ्ट में 2 लोग आ गए, ठीक है। नॉट मोर देन 1% सिट बिटवीन के एंड जे, के और जे के बीच में एक से ज्यादा नहीं है, तो एक से ज्यादा नहीं मतलब 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है के और जे में, तो के और जे में 1 आ रहा है, सही है, लेकिन यहाँ तो के और जे में 3 आ रहा है, तो ये गलत हो गया, और केस नंबर 2 इज द राइट अरेंजमेंट, ठीक है। तो अब इसमें कितने पर्सन आ रहे हैं ये आप काउंट करके देख लेना, आंसर बता देना। आपसे बोला आई और एफ इंटरचेंज देयर पोजीशन, अगर आई और एफ अपनी जगह बदल ले, आई ये गया, आई की जगह पे एफ आ जाए और एफ की जगह पे आई आ जाए, तो कौन सा पर्सन 8 राइट में होगा आई के, तो आई अगर एफ की जगह पे आ गया तो 1 2 3 4 5, 5 और 2 7 और 1 8, एम हो जाएगा, एम का मतलब सी, और ये आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बताना कि टोटल पर्सन कितने बने हैं, टोटल पर्सन कितने बने इस रो में, ये भी बताना, कंफर्मेशन के लिए बताना कि टोटल कितने बने, ठीक है। सेशन पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जिसकी लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों यहाँ पे अवेलेबल है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।